हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों छीनी घड़ी और फेंक दी, फिर कैसे बाबा जान ने घड़ी लौटाई और एक शख्स का घमंड तोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आइए बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या है रायपुर के जनाब अब्दुल रहमान साहब का, जो स्कूल के मास्टर और अहले हदीस के थे, यानी कि अल्लाह के वली को नहीं माना। जब वो किसी रिश्तेदार के यहाँ नागपुर आने वाले थे, तब वो अपने एक अमीर दोस्त के पास गए और बोले, मैं नागपुर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी ये घड़ी दे दो। नागपुर से वापस आकर तुम्हें तुम्हारी घड़ी लौटा दूंगा। नाजरीन, पहले के वक्त में घड़ी पहनने का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, यानी कि घड़ी अमीर लोग ही पहनते थे और वो अमीरी की निशानी हुआ करती थी। उनके दोस्त ने कहा, ठीक है, ले जाओ। वो घड़ी लेकर घर आए और सामान पैक किया और रायपुर से नागपुर की तरफ रवाना हो गए। जब वो नागपुर आए और रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, तो देखा कि एक बड़ा हुजूम है, लोग एक बग्गी के पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने आसपास पूछा कि ये कौन लोग हैं और क्यों भाग रहे हैं। तो एक शख्स ने बताया, क्या आपको नहीं मालूम, ये मजमा शहनशाह हफ्ते अखलीम हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सवारी है और यहाँ से जा रही है, और ये मजमा उनके दीदार के लिए भागा जा रहा है। अब्दुल रहमान साहब बोले, मैं भी तो देखूं तुम्हारे ताजुद्दीन बाबा को। फिर रहमान साहब भी बग्गी के पीछे भागने लगे। कुछ देर तक भागते रहे और अचानक बग्गी रुकी और बाबा हुजूर बग्गी से उतरे और अब्दुल रहमान साहब के पास आ गए और इनके हाथ में जो घड़ी थी उसे निकाल कर फेंक दी और बाकी वापस चढ़कर बग्गी में जाकर बैठ गए। ये सब इतने जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला, यानी कि अब्दुल रहमान साहब को पता ही नहीं चला कि बाबा जान ने इनके हाथों से घड़ी निकाल कर फेंक दी। रहमान साहब ने देखा कि घड़ी निकाले और फेंके, लेकिन जिस जगह पर घड़ी गिरी थी वहाँ घड़ी है ही नहीं। अब्दुल रहमान साहब बड़े बेचैन और परेशान होने लगे। घड़ी ढूंढते रह गए, मगर घड़ी नहीं मिली। फिर उन्होंने हिम्मत हार गए और कहा कि पता नहीं कहाँ चली गई ये घड़ी। फिर अब्दुल रहमान साहब अपने रिश्तेदारों के यहाँ 2 से 3 दिन रुकने के लिए आए थे, लेकिन इसी परेशानी की वजह से वह एक दिन में ही वापस रायपुर चले गए। जब ये वापस रायपुर आ गए, तो अब्दुल रहमान साहब का वो दोस्त जिससे उन्होंने घड़ी ली थी, वो उन्हें से मिलने आए और उन्होंने देखा कि आप आ गए हैं, और वो अपनी घड़ी वापस मांगने लगा। उस पर रहमान साहब बोले, कल ले लेना। अगले दिन फिर उनके दोस्त ने घड़ी मांगी। उन्होंने फिर यही कहा कि कहीं भागी थोड़ी जा रही है, कल ले लेना। उसने कहा, अगर कल आपने मुझे घड़ी वापस नहीं दी तो मैं ये बात आपके बड़े भाई से शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर रहमान साहब और फिक्र में पड़ गए कि मैं बड़े भाई को ताजुद्दीन बाबा के बारे में क्या बताऊंगा कि उन्होंने मेरी घड़ी फेंक दी। इसी फिक्र में शाम हो गई और शाम से रात हो गई। रहमान साहब को ख्याल आने लगा कि मैं भी कितना पागल था कि एक पागल के पीछे भागने लगा और उस पागल ने मेरी घड़ी फेंक दी। बस ये दिल में सोचा ही कि एक आवाज़ आई, अरे तूने पागल किसको बोला रे। रहमान साहब ने आवाज़ सुनी और आवाज़ की तरफ पलटे तो देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अरे पागल बोलता है, ले रे अपनी घड़ी वापस ले ले। और जैसे ही रहमान साहब पलटे तो देखा कि उनके टेबल पर वही घड़ी रखी हुई है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए कि घड़ी तो नागपुर में फेंके थे और रायपुर में मेरे घर में यही घड़ी वापस भी दे दी। रहमान साहब समझ गए कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन वाकई कोई आम इंसान नहीं है, ज़रूर ये अल्लाह के बड़े वली है।
फिर ये रायपुर से दोबारा नागपुर आए और बाबा जान की खिदमत की और बाबा हुजूर से माफ़ी की तलब की और बाबा जान ने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर रहमान साहब सुन्नी बन गए। नाजरीन, मेरे हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनका घमंड खत्म किया। ये शान है बाबा जान की, अगर वो चाहे तो छीन कर भी वापस कर देते हैं। इसे बस मांगना ही आना चाहिए। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से दुआ है कि बाबा जान अपने चाहने वालों को हमेशा करम के साए में रखे और अपने दरबार की ज़ियारत अता करे। आमीन। निगाहें वलियों में वो तासीर देखी है, बदलती लाखों की तकदीर देखी है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।